हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट, तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है? तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें कि हम लोग डेटा के कलेक्शन, डेटा के ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का एनालिसिस, डेटा का इंटरप्रिटेशन और डेटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें कि हम लोग डेटा से रिलेटेड सभी ऑपरेशन जो है वह परफॉर्म करते हैं। अब ये डेटा क्या होता है? तो डेटा जो है यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो किसी न किसी एक्टिविटी को या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हमको मिलता है। मान लेते हैं कि एक सेल्समैन जो है, एक सेल्समैन आपको अपना सेल का रिकॉर्ड देता है, सेल का कुछ रिकॉर्ड देता है। वो कहता है फर्स्ट मंथ में हम 10 प्रोडक्ट सेल किए, सेकेंड मंथ में 13, थर्ड मंथ में 5, फोर्थ मंथ में हम किए 6, फिफ्थ मंथ में हम किए 7, सिक्स्थ मंथ में हम किए 18, सेवेंथ मंथ में हम किए 19, एट्थ मंथ में किए हम 2, नाइन्थ मंथ में हम किए 3। तो इस तरह से एक सेल्समैन जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, पर मंथ के हिसाब से वो दे रहा है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके सेल्स के एक्टिविटी का है, क्योंकि वो सेल्समैन है, वो प्रोडक्ट को सेल करता है। तो वो आपको सेल का अपना डेटा दिया कि वो पहले मंथ में 10 कंपोनेंट बेचता है, सेकेंड मंथ में 13, थर्ड मंथ में 5, फोर्थ मंथ में 6। ये ऊपर में क्या है? ऊपर में मंथ्स है और नीचे में सेल्स है कि हर मंथ वो कितना सेल कर रहा है। तो टोटल 9 मंथ का आपको वो डेटा दिया यहां पर। अब इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस करके हम कुछ कंक्लूजन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहां पर सबसे सिंपल कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो वो ये होगा कि एक सेल्समैन 9 मंथ में इन सारे सेल को जोड़ देंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि 9 मंथ में वो टोटल इतना कंपोनेंट बेचा। उसके बाद जो सेकेंड हम यहां पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि हम इसका एवरेज ले लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वह सेल्समैन ऑन एन एवरेज कितना कंपोनेंट बेच पा रहा है पर मंथ, जिससे हम उसके परफॉर्मेंस को भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल सेल के डेटा का इस्तेमाल करके हम कई कंक्लूजन जो है यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है उसको हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं। अब ये जो डेटा है इसको मेजरमेंट जो हम करते हैं वहां पर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम डेटा का फाइंड आउट करते हैं। वो क्या क्या है? तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमको ये बताता है कि जो भी गिवन डेटा है उसका सारा पॉइंट कहां पर सेंटर्ड है, सारा पॉइंट कहां पर सेंटर्ड है। मान लीजिए ये सेल का डेटा है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं, ज्यादातर जो पॉइंट है वह 7 और 6 के आसपास सेंटर्ड है। ठीक, 7 और 6 के आसपास सेंटर्ड है। अगर इसका जो आप एवरेज निकालिएगा, इसका जो आप एवरेज निकालिएगा तो उसी के लमसम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम ऐसे ही देख करके इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि देखो यहां पर जो कम नंबर है उसका संख्या बस 2 ही है, जो 7 से कम है उसका संख्या 2 ही है। बाकी अगर देखिएगा आप नंबर, तो 7 से ज्यादा का संख्या ये दोनों है जो 7 के आसपास है, और 7 से जो बहुत दूर है वो ये दोनों नंबर है। ठीक है, और ये 3 नंबर 7 के आसपास ही है। तो इस हिसाब से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन एन रफ बेसिस। ठीक है, रफ बेसिस पर, हम एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो रफ बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम यहां पर कह रहे हैं कि 7 के आसपास ही हमारा जो सारा पॉइंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो हम इसको रफली ये भी कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है इसका जो सेल्स रहा होगा पर मंथ का वो 7 के अराउंड रहा होगा। तो ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट किए इसको हम लोग कहते हैं मीन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मीन। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकाल करके देगा जो कि डेटा पॉइंट कहां पर सेंटर्ड है ये आपको बताने में मदद करेगा। ओके, तो जो डिफरेंट मेजर्स है वो है मीन। मीन आपको एवरेज वैल्यू देता है। उसके बाद है मीडियन। मीडियन आपको बीच का वैल्यू देगा कि इसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है डेटा का। डेटा का सेंटर कहने का मतलब है, डेटा का सेंटर कहने का मतलब है कि जो डेटा का स्प्रेड है उसमें बीच का वैल्यू क्या है, वो आपको मीडियन देगा। मोड आपको बताएगा कि मैक्सिमम सेल कब आया था, मैक्सिमम सेल किस मंथ में आया था। अगर इस एग्जांपल में हम लें तो मोड आपको मैक्सिमम वैल्यू बताता है जब वो अकर हुआ था, उसका प्लेस या उसका कंडीशन। ठीक है, तो ये है आपका मोड। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम 3 निकाले, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको बताता है कि डेटा का फैलाव कितना है। A rough idea how the data are scattered। डेटा का फैलाव कितना है, कहां से कहां तक डेटा फैला हुआ है। जैसे अगर इसका बात करें तो इसका डेटा का फैलाव 2 से लेकर के 18 तक के बीच में है, यानी कि मिनिमम सेल इसका 2 है और मैक्सिमम सेल 18 है। डाटा इसी के बीच में जो है वह लाई कर रहा है। तो डाटा का फैलाव कितना है ये इसका आइडिया आपको जो है वह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन के मेजरमेंट में हमको मदद करता है। तो द मेजर ऑफ डिस्पर्जन गिव अस ए रफ आइडिया हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड। और ये भी कह सकते हैं हाउ मच डेटा आर क्लोज्ड अराउंड ए मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये भी बताता है कि डेटा कितना मीन के करीब है, कितना मीडियन के करीब है और कितना मोड के करीब है। क्योंकि वेरिएंस जो है वो आपको बताता है कि डेटा मीन के कितना करीब है या कितना दूर है। ठीक, तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमको डेटा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमें ये बताता है कि डेटा पॉइंट जो है कहां पर सेंटर्ड है, ठीक, कहां पर ज्यादा डेटा है ये हमें बताता है। और इसके अंदर जो डिफरेंट मेजर्स है या इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, वो है मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों हमको डेटा के सेंटर्ड पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ दर्शाएगा कि डेटा का सेंटर कहां पर है, कहां पर डेटा एक्चुअली में ज्यादा लाई कर रहा है। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हमें एक रफ आइडिया दे रहा है कि डेटा का फैलाव कितना है। ओके, तो इन्हीं 5 चीजों को हम लोग को हर एक तरह के डेटा के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, तो इन 5 चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, एक छूट गया है, वेरिएंस ऐड कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए कि अनग्रुप डेटा के लिए इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या इन 5 मेजर को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मीन। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है मीडियन। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यानी कि जो भी हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जो मिडिल वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे।
लेकिन अगर मेरे पास डेटा का संख्या ऑड में आएगा तब तो मिडिल वैल्यू हमको मिल जाएगा, लेकिन डेटा का संख्या अगर इवन रहेगा तो हमको दो मिडिल वैल्यू मिलेगा और उन दोनों का हम यहां पर एवरेज ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट है मोड। मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोड होता है द वैल्यू दैट अकर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। हम लोग गिवन डेटा में देखेंगे कौन सा वैल्यू बार बार आ रहा है, तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे वेरिएंस। क्या निकालेंगे? वेरिएंस। वेरिएंस हमको बताएगा कि ये स्प्रेड कितना है डेटा का अराउंड इट्स मीन, यानी कि कितना वैल्यू जो है मीन के आसपास हमको मिल रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या बताएगा कि डेटा का फैलाव कितना है। ठीक है, डेटा का फैलाव कितना है ओवरऑल, ये मीन के आसपास का फैलाव बताएगा वेरिएंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। यहां पर हमको कह रहा है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहां जो डेटा दिया हुआ है वो एक्चुअली अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड डेटा, इस तरह के डेटा को अनग्रुप्ड कहते हैं जिसमें किसी तरह का क्लास आपको मेंशन नहीं किया गया है, कोई आपको ग्रुप नहीं बांटा गया है, सीधा जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरह के डेटा को हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो हमारा डेटा है पहले उसको लिखेंगे। गिवन डेटा क्या है? 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, 12 है, 14 है, 21 है, 13 है और 18 है। ये हमारे पास गिवन डेटा है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट मीन। तो सबसे पहले निकालेंगे मीन। अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है 1/n इंटू सम ऑफ द आई इक्वल टू लेके n इंटू एक्स आई विच इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि सभी के वैल्यू को जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है कितना वैल्यू है उसके संख्या से। तो सबको जोड़ना है, यानी कि 3 + 7 + 8 + 5 + 12 + 14 + 21 + 13 + 18 और बटा में कितना वैल्यू है? 1 2 3 4 6 7 8 9। तो बटा में क्या आ जाएगा? 9। बटा में क्या आ जाएगा? 9। इसको डिवाइड करेगा स्टूडेंट, वैल्यू आएगा 11.22। तो ये आ गया हमारा मीन। ओके, ये क्या हो गया? मीन। सेकंड हम लोग निकालेंगे मीडियन। सेकंड क्या निकालेंगे? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, जो गिवन डेटा है उसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? बढ़ते क्रम में 3 5 7 8 12 13, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15 16 17 18 और लास्ट में 21। अरेंज कर दिए, अरेंज कर दिए। अब यहां चूंकि सिंस n इज इक्वल टू 9 है, यानी कि ऑड है, ऑड है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? तो मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल टू 9/2 पर जो नंबर होगा, तो 9/2 करेंगे। 9/2 सॉरी 9 क्या है? ऑड नंबर है, तो जो हमारा वैल्यू है टोटल, जो हमारा मीडियन आएगा वो कितना आएगा? तो उसके लिए यहां पर फॉर्मूला मेंशन किया गया है। उसके लिए यहां पर फॉर्मूला है 9 + 1/2th। 9 + 1/2 के पोजीशन पर जो वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन होगा। 9 + 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे जो वैल्यू है वही हमारा मीडियन है। तो 5th पोजीशन पे वैल्यू कौन सा? 1 2 3 4 5 12। तो हो गया मीडियन इज इक्वल टू 12 इन 5th पोजीशन। 5th पोजीशन, समझ गए?
कि जब n ऑड रहेगा तो n+1/2th पोजीशन पर जो वैल्यू है वही हमारा मीडियन आएगा। तो n+1/2th पोजीशन यानी कि 10/2th पोजीशन विच इज इक्वल टू 5th पोजीशन, यानी कि 5th पोजीशन पे वैल्यू कौन सा, 1 2 3 4 5 12, तो 12 होगा मेरा आंसर। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, मीडियन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड क्या कहता है, तो मोड इज द वैल्यू with highest frequency since in given data no value is repeated more than one times, thus mode is equal to 0। इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि मोड का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है डेटा में जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां सारा वैल्यू बस एक बार ही आया है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है स्टूडेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मोड होगा वो 0 होगा। आगे हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ नंबर में हम क्या निकालेंगे, सॉरी वेरिएंस निकाल लेंगे ना, पहले निकालेंगे वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ द i इक्वल टू 1 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बटा में n, विच इज इक्वल टू xi मतलब वैल्यू में से मीन के वैल्यू को घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो सबसे पहला वैल्यू कितना है, 3 में से 11.22 घटाएंगे, 3 माइनस 11.22 का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वैल्यू कौन सा है, 7 माइनस 11.22 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 8 माइनस 11.22 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 5 माइनस 11.22 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 12 माइनस 11.22 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 14 और उसके बाद है 21, 14 और उसके बाद है 21 और उसके बाद है लास्ट में 13 और 18 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दिया हुआ है, 9। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो वैल्यू आएगा 31.92। तो जो हमारा वेरिएंस वो कितना है, 31.92। लास्ट है हमारा फिफ्थ नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू रूट अंडर द वेरिएंस का ही रूट होता है, विच इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 31.92 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5.64। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 5.64। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेटा का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग स्टूडेंट आज अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालना सीखे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है वो ग्रुप डेटा
के लिए ये सारा चीज जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।